पॉलिटी की लास्ट क्लास में मैंने आपको वोल्कनिज्म के बारे में पढ़ाया था, जो कि हमारे इंटीरियर पार्ट्स ऑफ अर्थ का फर्स्ट नेचुरल सोर्स था। ठीक है, आज की क्लास में मैं आपको अर्थक्वेक और मेटेरोइड्स कराऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट एनी डिले वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, अर्थक्वेक होता क्या है? देखिए, अर्थक्वेक लिथोस्फीयर जो होती है, लिथोस्फीयर प्लेट्स, उनमें मूवमेंट होती है। किसके कारण? जब अर्थ की सरफेस में वेरिएशन आती है। ठीक है, जब अर्थ के आंतरिक भाग में यानी कि क्रस्ट में वेव्स उठती हैं, तरंगे उठती हैं, तो वेरिएशन पैदा होती है। और वेरिएशन पैदा होने के कारण जो मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए ये आपका स्थल मंडल है यानी कि लिथोस्फीयर है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था इनके नीचे प्लेट टेक्टोनिक्स होती हैं, प्लेट्स होती हैं, प्रेशर पड़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो क्या होता है, नीचे वेव्स उठती हैं। इंटीरियर भाग में जो कोर वाला पार्ट है अर्थ का, उसमें तरंगे उठती हैं और उन तरंगों के कारण ये जो प्लेट्स होती हैं ये मूवमेंट करना शुरू कर देती है। और जब ये प्लेट मूवमेंट करना शुरू कर देती है तो लिथोस्फीयर में फ्रेंड्स क्रैकिंग आ जाती है, जिसकी वजह से अर्थ में कंपन फील होती है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? ये मूवमेंट जो होती है लिथोस्फीयर प्लेट्स की, इसको हम कहेंगे अर्थक्वेक। और ये जो क्रैकिंग आती है ये किस चीज़ को इंडिकेट करती है? ये बताती है कि अर्थ के नीचे क्या है, मिनरल्स हैं, मिनरल्स के बारे में बताती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, जिस पॉइंट से ये वेव उठना शुरू होती है ना, उसको हम बोलते हैं फोकस। वो प्लेस क्रस्ट के अंदर जहाँ से ये मूवमेंट स्टार्ट होती है, मान लीजिए मूवमेंट यहाँ से स्टार्ट हुई तो हम इसी को फोकस बोलेंगे। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुई तो इसको फोकस बोलेंगे। जहाँ से ये मूवमेंट स्टार्ट होती है उसको हम बोलते हैं फ्रेंड्स फोकस। अब मान लीजिए ये अर्थ है और अर्थ के ऊपर सरफेस के ऊपर जहाँ ये फोकस 90 डिग्री का एंगल बनाता है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं एपिक सेंटर। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? एपिक सेंटर। देखिए, वो प्लेस जहाँ से ये वेव शुरू होती हैं, जहाँ से ये मूवमेंट शुरू होती है, उसको हम बोलते हैं फोकस। और अर्थ की, ये तो था क्रस्ट में यानी कि अर्थ की सरफेस के नीचे, और सरफेस पर जहाँ ये जो फोकस है ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है अर्थ के साथ, उसको क्या बोलते हैं? उस पॉइंट को बोलते हैं हम एपिक सेंटर। द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस। फोकस के बिल्कुल ऊपर जो सरफेस पे पॉइंट होगा वो कहलाता है एपिक सेंटर, और जहाँ से ये वेव शुरू होती है उसको बोलते हैं फोकस। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप सो आपको अर्थक्वेक समझ आ गया होगा कि कैसे आती है। जब वेरिएशंस होती है ना सरफेस, अर्थ के सरफेस में, उसके कारण जो लिथोस्फीयर है वो मूवमेंट करना शुरू कर देती है। तो ये था फ्रेंड्स अर्थक्वेक। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, मीटेरोइड्स। क्या देखेंगे? मीटेरोइड्स यानी कि उल्का पिंड। उल्का पिंड भी इंटीरियर पार्ट ऑफ अर्थ में नेचुरल पार्ट है। ठीक है, देखिए मीटेरोइड्स क्या करते हैं। सबसे पहली बात तो मीटेरोइड्स होते क्या है? गैस का एक तरीके से गोला होता है। मान लीजिए ये आपकी अर्थ है, ये है अर्थ का एटमॉस्फेयर। क्या है ये? अर्थ का एटमॉस्फेयर। ठीक है, और ये है आपका मान लीजिए ग्रेविटेशनल फील्ड, कि अर्थ की जो ग्रेविटी है ना, ग्रेविटेशनल फील्ड है, यहाँ तक है कि अगर कोई भी चीज़ इसके अंदर, इस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर एंटर करती है तो अर्थ का सेंटर उसको अपनी तरफ खींचने लग जाएगा। अब मेटेरोइड्स क्या होते हैं? मेटेरोइड्स बनने से पहले क्या होते हैं? देखो, ये हमने कहा उल्का पिंड, इससे पहले ये कहलाते हैं उल्का, जो कि गैस का और डस्ट का एक गोला होता है। अब मान लीजिए गोला चलते चलते ऐसे ग्रेविटेशनल फील्ड में आया। जैसे ही ग्रेविटेशनल फील्ड में आया तो ग्रेविटी के कारण ये अर्थ की तरफ खिंचता चला गया। अब जैसे ही ये इस एटमॉस्फेयर के अंदर आया, इसमें भी डस्ट था, इसमें भी गैसेस थी, और जो एटमॉस्फेयर होता है हमारा अर्थ का, आप सबको पता है, उसमें भी डस्ट पार्टिकल, गैसेस, ये सब चीज़ें होती हैं। तो जब ये दोनों आपस में टकराते हैं, इनकी वजह से, टकराने की वजह से फ्रिक्शन होता है,
यानी कि घर्षण पैदा होता है, और घर्षण पैदा होने की वजह से ये उल्का जो होती है जलना शुरू हो जाती है। ठीक है, जब कोई दो चीज़ें टकराती है तो उनमें घर्षण पैदा होता है, और घर्षण पैदा होने के कारण ये क्या हो जाती है, आपस में इनमें आग लग जाती है, जलने लग जाती है। अगर ये कंप्लीट बर्न हो जाती है तो ये ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन अगर ये कंप्लीट बर्न हुए बिना अर्थ की सरफेस पर गिर जाती है तो ये क्या कहलाती है, मीटरॉइड्स, यानी कि उल्का पिंड कहलाती है। तो उल्का पिंड हमें किस चीज़ की जानकारी देते हैं फ्रेंड्स? उल्का पिंड हमें अर्थ के कंपोजिशन की जानकारी देती है। किसकी देते हैं? अर्थ कंपोजिशन, यानी कि पृथ्वी के संगठन की जानकारी हमें कौन देते हैं? मीटरॉइड्स देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, IOGG ये एक संस्था है। क्या है? ये एक संस्था है। इसकी फुल फॉर्म देखते हैं सबसे पहले। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडसी एंड जियोग्राफिक्स। क्या होगा? एंड जियोग्राफिक्स। दैट मीन्स अंतरराष्ट्रीय भू आकिरणी भूभौतिक संघ। इसके अकॉर्डिंग फ्रेंड्स जो अर्थ के 3 भाग हैं, क्रस्ट, मेंटल जो कि बीच वाला होता है, और कोर जो कि सबसे नीचे होता है। क्रस्ट जिस पर हम बैठे हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स आगे कि जो क्रस्ट है ना उसकी एवरेज हाइट क्या बताई गई है? 0 से 30 किलोमीटर, और मेंटल की 30 से क्या बताई गई है फ्रेंड्स? 30 से 2900 किलोमीटर, और कोर की 2900 से 637 किलोमीटर। अब देखिए यहाँ पे कॉन्टिनेंट है कम से कम क्रस्ट के ऊपर 35 किलोमीटर तक कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, और माउंटेन है फ्रेंड्स 70 किलोमीटर तक। ओशियंस महासागर हैं 8 से 10 किलोमीटर तक क्रस्ट पर, और 0.5% जो भाग है वो कैसा है? वो क्रस्ट है। ठीक है, अर्थ का 0.5% भाग क्रस्ट है। अब बात करते हैं मेंटल की, कि सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है अर्थ का? मेंटल ही होता है। इसमें सबसे पहली बात तो इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सिलिकॉन और मैग्नीशियम। और कितना भाग? 83% भाग होता है। ये सबसे बड़ा पार्ट होता है भू आकर्णी भूभौतिक संघ के अकॉर्डिंग। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कोर के बारे में। कोर 2 टाइप के होते हैं, आउटर कोर और इनर कोर। ये तो आपको पता है, अर्थ में आउटर कोर और इनर कोर होता है। जो आउटर कोर होता है वो 2900 से 5155 किलोमीटर तक है, और जो इनर कोर होता है वो 5155 से 6371 किलोमीटर तक है। और इनर कोर में टेम्परेचर मैंने आपको बताया था, सेंटर पर 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो हमारा आउटर कोर है इसमें 4000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। सबसे बड़ा भाग अगर पूछे तो कौन सा होता है फ्रेंड्स? मेंटल होता है। ठीक है, और अगर बात करूँ क्रस्ट पर क्या मिलता है तो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। यहाँ पर सिलिकॉन और मैग्नीशियम, और कोर में फ्रेंड्स निकल और फेरस मिलता है। ठीक है, आयरन भी बोल सकते हो आप, Fe। तो ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको इंटीरियर पार्ट ऑफ अर्थ करवाए हैं। मैंने उसमें आपको आर्टिफिशियल पार्ट भी कराए और नेचुरल पार्ट्स भी कराए। नेक्स्ट वीडियो जो जियोग्राफी को लेकर होगी वो होगी एक्सटीरियर पार्ट ऑफ अर्थ। एक्सटीरियर पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स? कॉन्टिनेंट कैसे बने, जो हम ओशंस पढ़ते हैं, जितने भी माउंटेन वगैरह हम पढ़ते हैं, धीरे धीरे हम इन चीज़ों को करते हुए चलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको मेरी डेली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए।